Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very interesting update regarding the NABARD Development Assistant Recruitment. Guys, ये जो रिक्रूटमेंट है मोस्ट प्रोबेबली देखिए बहुत हाई रूमर्स है मार्केट में कि इसका रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो सकता है। मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ, इस महीने भी आ सकता है, बट जो हमारी सोर्सेज है दे आर सेइंग कि सर इस महीने तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर इस मंथ भी आता है या नेक्स्ट मंथ भी आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम, एंड वही सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइस, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर अड्डा रेगुलेटरी बॉडी चैनल। ये जो चैनल है दैट स्पेसिफिकली कैटर्स टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, नाबार्ड एंड आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो जो भी इन रेगुलेटरी बॉडी या इनसे रिलेटेड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे ही आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो विच इज अबाउट द नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो थोड़ा सा इस जॉब के बारे में जान लेते हैं एंड व्हाई यू शुड फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन। देखिए गाइज, अभी नाबार्ड ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट चल रहा है एंड जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, देखिए अभी मैंने आरबीआई की सैलरी की वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक इट आउट। मतलब इट्स वन ऑफ द क्या, इट इज हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द कंट्री फॉर ए फ्रेशर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखिए मतलब अगर आप देखें रेगुलेटरी बॉडी की, तो यहाँ पे पे स्केल्स बहुत अच्छे होते हैं, वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड नॉर्मल जो आपका बैंकिंग में पब्लिक डीलिंग होती है जहाँ आपके इश्यूज पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो वैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। एंड मोर ओवर गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अभी नाबार्ड ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट चल रहा है, ये साइकिल जल्दी ही ओवर हो जाएगी। बट सपोज आप इस साइकिल में मिस कर जाते हैं किसी वजह से, या आप किसी रेगुलेटरी बॉडी में लाइक नाबार्ड एंटर करना चाहते हैं, तो व्हाट कुड बी दी अदर ऑप्शन। लाइक अगर आप आरबीआई में एंटर करना चाहते हैं तो दो साइकिल्स होती हैं एग्जाम्स की। वन इज फॉर द आरबीआई असिस्टेंट, जिससे आप आरबीआई में एंटर कर सकते हैं, एंड द नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी इज ए हायर लेवल एग्जाम जहां पे आप एंटर करते हैं। वहीं नाबार्ड में भी अगर हम देखें तो नाबार्ड ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट होता है, एंड नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट विच इज एक्चुअली लाइक एन असिस्टेंट पोस्ट, उसके लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो वो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो असिस्टेंट के बारे में करेंगे, ग्रेड ए का वी विल नॉट टेक डिस्कशन इन दिस वीडियो। तो जो असिस्टेंट का अगर हम डिस्कस करें, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, देखिए जॉब प्रोफाइल लाइक एनी अदर असिस्टेंट वही होती है कि यू नीड टू सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो आप को बहुत सारा काम, बहुत सारा डाटा कंपाइलेशन का काम होता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयरिंग का होता है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है, मे बेसिकली नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव को सपोर्ट करना। तो अगर हम रिक्रूटमेंट की हायरार्की में देखें कि आप किस लेवल पे रिक्रूट होते हैं, तो आप जस्ट ग्रेड ए से नीचे आप रिक्रूट किए जाते हैं। यू विल बी ऑन ए प्रोबेशन फॉर 6 मंथ। 6 मंथ्स का आपका प्रोबेशन होता है डेवलपमेंट असिस्टेंट का, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। वो डिपेंड करता है, वैसे जनरली हर कोई ये प्रोबेशन ईजिली पार कर लेता है, बट स्टिल एक एक्सटेंशन भी मिल सकता है 6 मंथ्स का। जब आप ये प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एज ए डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्टिंग मिल जाती है आपके रेस्पेक्टिव स्टेट में जहां पे वैकेंसी आई होगी, एंड उसके 3 साल के बाद यू विल बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशनल एग्जाम, डिपार्टमेंटल प्रमोशनल, जिससे आप नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर बन सकते हैं, एंड देन आपकी हायर की कंटिन्यू रहती है। तो गाइज, नाबार्ड में अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिस शुड बी योर फोकस। ये बाकी एग्जाम से मैं इसलिए भी डिफरेंट कहूंगा, लाइक आईबीपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क, उनसे ये एग्जाम इसलिए भी बेटर है। देखिए अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पे स्केल जो इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे वो भी बेटर होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको अगर सपोज कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, लाइक अगर आप आरबीआई के लिए या इवन आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे यू गेट क्वाइट अ बैलेंस लाइफ, सो उसकी वजह से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। एंड मोर ओवर गाइस, अगर आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना पड़ता है तो आप विद इन 3 years यू विल बी नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर, मतलब आप प्रमोशन में उसमें नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर बन सकते हैं, एंड इजीली उसके बाद आपकी लाइफ विल गो मतलब वेरी स्मूथली, विच इज नॉट द केस लाइक एनी अदर पीओ एग्जाम्स। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो आई होप आपको जो इसका जॉब प्रोफाइल है वो समझ में आएगा, एंड वाई यू शुड लुक फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम की अगर रिक्वायरमेंट समझ में आई है तो अब इसका थोड़ा सा हम
एलिजिबिलिटी के बारे में और एग्जाम्स की फर्दर डिटेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है, तो प्लीज डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी। ठीक है, तो चलिए पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि किसी भी एग्जाम के प्रिपेयर करने से पहले उसके बारे में ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी फर्दर डिस्कशन फ्रूटफुल रहता है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो रिलैक्सेशन नाबार्ड ने दिया हुआ है वो है एज का। देखिए ये जो एज फैक्टर का है ये हमने 2019 में के नोटिफिकेशन को बेस रख के लिया हुआ है। इस साल में भी अगर नोटिफिकेशन आता है, देखिए ये कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट नहीं है कि इसकी साइकिल हर साल आती हो। ओवर द इयर्स नाबार्ड रिक्रूटमेंट करता भी है, नहीं भी करता। ये हमने 2019 का रिक्रूटमेंट को बेस लेके किया हुआ है। मे बी इस साल चेंज कर दे, बट अभी तक ऐसा कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि कोई चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ एज। तो अभी के लिए इसको हम बेस मान सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज आता है तो वी विल अपडेट यू। तो अगर आप देखें तो एज लिमिट इज 18 to 35 विच इज क्वाइट रिलैक्सेबल। तो दोस्त जो अपने 30s में है उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि सर हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो हियर इज द आंसर। अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना चाहते हैं, आप अच्छी जॉब प्रोफाइल, एक अच्छा कैरियर आप चूज करना चाहते हैं, तो हियर इज एन ऑप्शन। तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। एज लिमिट इज 18 to 35। तो गाइज अगेन अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कि सर व्हाट इज द क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे नाबार्ड ने काफी क्लैरिटी दी हुई है कि इफ यू आर बैचलर इन एनी डिसिप्लिन तो यू आर एलिजिबल प्रोवाइडेड यू हैव बेयर मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, बेयर मिनिमम 50% मार्क्स। इन केस वैसे ये चेंज होगा नहीं, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है, बट स्टिल अगर कोई चेंज आता है तो वी विल अपडेट यू। एज के रिगार्डिंग 18 to 35 एंड ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको समझ में आया हो। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिए, वी विल आंसर इट। देन कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है, देयर आर इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, एक्चुअली नॉट 2, 3 के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, विच इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। सो वो हमारे 2 फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड फेज 2 इज योर मेंस। फेज 2 अगर हम देखें जो हमारी मेरिट बनती है फेज 2 के बेसिस पे बनती है। फेज 1 इज जस्ट फॉर एलिमिनेशन। तो वहां पे अगर आप एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट देखें तो हमारा पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, लाइक एनी अदर क्लरिकल एग्जाम। ये हमारा एग्जाम है। एंड इवन पीओ में भी ऑलमोस्ट सेम ही हमारा एग्जाम का पैटर्न है। सो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड द टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट्स। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट जो बच्चे का रहता है वो रहता है कि टाइम में, मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करें। तो उसके लिए वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज, ठीक है, इन द कमिंग डेज। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते इन जनरल, लाइक पीओ और जो हमारा आरबीआई का जो ग्रेड भी या नाबार्ड का जो ग्रेड है उस लेवल के नहीं होते, उनसे काफी इजी लेवल होता है यहाँ पे। बट स्टिल द कॉम्पिटिशन इज रियली हाई, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। बिकॉज अगर हम लास्ट ईयर के देखें तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती इसमें, अराउंड 80-85 अराउंड वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं, व्हेन आई एम सेइंग लास्ट ईयर इट इज मींस एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल अराउंड 100 वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। बट लेट्स सी कब आती हैं, कितनी आती हैं, वो तो एक्चुअल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ phase 1. Then mains examination is there. There are 5 components in this mains examination. One is again the test of reasoning, quantitative aptitude, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्योंकि देखिए जैसे नाबार्ड का ग्रेड है वहां पे आपके करंट अफेयर जो मोस्टली एआरडी में पूछे जाते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस टू एआरडी क्वेश्चंस होंगे हमारे। देन देयर इज कंप्यूटर नॉलेज एंड देयर इज ऑल्सो ए डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट, जो हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, वहां हमारा एसे होता है, प्रेसी राइटिंग होती है, एंड देयर इज ऑल्सो रिपोर्ट और लेटर राइटिंग। ये डिपेंड करता है इनमें से क्या पूछा जाएगा, तो उसके बारे में वी विल कम अप
कि उसके कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप पैटर्न देखें तो नॉर्मल पीओ एग्जाम टाइप ही हमारा पैटर्न है इस एग्जामिनेशन का। तो अगर आप कोई भी पीओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो दिस कुड बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एंटर इनटू द नाबार्ड। ठीक है, तो दिस इज द पैटर्न गाइज। 30 क्वेश्चंस इन रीजनिंग, 13 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस एंड कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन। देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर विच इज ऑफ टेस्ट ऑफ इंग्लिश, एसे, प्रेसी राइटिंग एंड रिपोर्ट और लेटर राइटिंग, डिपेंड करता है क्या पूछा जाता है। टोटल मार्क्स 200। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 90 मिनट्स होते हैं एंड देयर इज सेपरेट 30 मिनट्स फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आई होप आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा फेज 1 फेज 2 का। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए जो मेन से सेलेक्ट होकर कैंडिडेट जाते हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब आप लोगों के मन में आएगा सर कुछ कैंडिडेट्स का, तो देखिए अगर आप सपोज यूपी में अप्लाई करते हैं, सपोज आई एम टेलिंग यू, एंड यूपी में ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी, तो अगर आपने 10th या 12th में हिंदी एज ए सब्जेक्ट ले रखा है एंड दैट इज मेंशन्ड इन योर मार्कशीट, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होता। दैट इज एज पर द 2019 नोटिफिकेशन। बट अगर आपने नहीं मेंशन्ड है तो यू नीड टू अंडरगो अंडर दिस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहां आपका उस लैंग्वेज पे जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है उसकी जो स्टेट लैंग्वेज है उस पे आपको टेस्ट कंडक्ट होगा। एंड इफ यू आर फाउंड इनएलिजिबल तो आपको वहां पे रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो खाली यही सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होते, लैंग्वेज एलपीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो वहां पे बट अगेन वहां पे भी मैंने बोला कि कुछ कैंडिडेट्स को देना पड़ता है, कुछ को नहीं। दैट डिपेंड्स कि अगर आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में वो सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो आपको नहीं देना होगा, बट अगेन देना होगा। तो वी विल टॉक अबाउट कि किस तरह का क्या पैटर्न है, वो हमारे फर्दर हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आई होप पूरा ओवरऑल एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। सिलेबस की रिक्वायरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, आपको कैट लेवल नहीं चाहिए, आपको बेसिक लेवल चाहिए। यहाँ आपको स्पीड ज्यादा मैटर करता है। हाँ, प्री में स्पीड ज्यादा होती है बट मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर अ लिटिल मच मोर एडवांस देन द प्री लेवल। ठीक है, तो ये अपने को फोकस रखना होता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द सैलरी पार्ट। देखिए अगर इस प्रोफाइल को आप समझे, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अगर आपको नाबार्ड में एंटर करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड हमने इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया, सिलेबस के बेसिक आइडिया हमने ले लिया है कि रीजनिंग है, बेसिक लेवल है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। अगर देखिए इस वीडियो में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट स्टिल अगर आप नॉर्मल पीओ एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो यू नो कि आपको किस लेवल की रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, बट स्टिल वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो। अब आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि सर ये जो जॉब है ये इसकी सैलरी तो बताइए, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या सैलरी अपने को मिलेगी। तो देखो मैं सैलरी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज पहले नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें जब डिटेल्स आ जाती है सैलरी की तो काफी कुछ फर्दर आफ्टर डिस्कशन विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हम आपके लिए बेटर पिक्चर लेके आ सकते हैं। बट स्टिल मैं आप जो अपने मैंने स्टूडेंट से बात की है उनके बारे में अगर मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताऊं तो देखिए जब ये नोटिफिकेशन आया था तो इसमें मेंशन था कि बेसिक सैलरी इज अराउंड 14K। तो अगर आप ओवर एंड ऑल देखें तो हमारा 30 to 35 के डिपेंड करता था आपके लोकेशन पे, बट 31 to 32 के विल बी योर टेक होम कंपोनेंट, नॉट ग्रॉस। ग्रॉस इज अराउंड 35K। तो 2019 का था ये, आफ्टर बिफोर वेज रिवीजन था, बट अब रिवाइज हो चुके हैं। तो सैलरी अब जो आपकी होगी दैट विल बी अराउंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सैलरी आपकी होगी अराउंड 45 to 50K, विच इज क्वाइट अ गुड मनी एट। अगर देखिए आप 21 की एज में यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो विद इन 3 years एट द एज ऑफ 24 यू कैन बिकम अ ग्रेड ए मैनेजर, जिसका पैकेज रियली बहुत हाई होता है, अराउंड 18 लाख। ठीक है, एंड लाइफ काफी अच्छी होती है, अलाउंसेस, पर्क्स वगैरह। एंड नाबार्ड का जो आप लाइफ एंड कल्चर देखें इट मैचेस ऑलमोस्ट विद द आरबीआई। ठीक है, बस ये है कि नाबार्ड आपका रूरल सेक्टर में डील करता है, आरबीआई ओवरऑल बैंकिंग को देखता है। तो बट पर्क्स एंड अलाउंसेस आर ऑलमोस्ट मैचिंग, दोनों के बहुत सिमिलर हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगेन अगर आपको पता हो कि आरबीआई, देखिए मैं आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी लेके आया था आप लोगों के लिए, तो इट्स वे हायर देन द पीओस। देन अगेन ये जो सैलरी अगर आप देखें
तो बहुत सारे पीओ से इवन बेटर होती है। एंड अगर आप देखें तो लाइफ अगर आप एक पीओ की देखें बहुत हेक्टिक होती है। देन हेक्टिक भी इसलिए कहते हैं कि देखो वो हमारे बैंकिंग सिस्टम की एक तरह से रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपका, बिकॉज वहाँ पब्लिक डीलिंग है। यहाँ पे इतनी हेक्टिक नहीं होती, वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। एंड 3 सालों में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगेन ग्रेड ए बनने की, तो इट्स क्वाइट ए लुक्रेटिव जॉब। और उसके साथ साथ आपका पे स्केल बहुत सारे पीओ से कंपेरेबल है, इवन कुछ टू एन एक्सटेंट बेटर भी है। तो दोस्तों आई होप आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आई होगी रिगार्डिंग दी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। फॉर मोर डिटेल्स हम अपनी वीडियो लेके आते रहेंगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग। आपका कोई भी क्वेरी अगर स्टिल अनआंसर्ड रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बार सिंसियरली हमारे साथ किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। तो देयर इज बैंकिंग महापैक प्लस, जिसमें हमारे मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी बैंक्स कवर हो जाते हैं, बी इट आरबीआई, बी इट नाबार्ड, और जो आपका नाबार्ड असिस्टेंट है वो भी इसी में कवर होगा। तो इफ यू वांट दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज गाइज राइट टाइम इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज करंटली डबल वैलिडिटी ऑफर इज गोइंग ऑन। तो अगर आप 12 मंथ का बाई करते हैं तो द वैलिडिटी विल बी 24 मंथ्स। तो डबल बेनिफिट इज देयर एट द सेम प्राइस। बट आपको प्राइस यहाँ पे शायद 30,000 दिख रही हो, तो ये कभी पे नहीं करना है। इफ यू वांट टू बाय इट, buy it at a discount of 77% by using the code Y581। तो बट स्टिल अगर आप और रेगुलेटरी बॉडी छोड़ के सिंपल नॉर्मल बैंक पीओस के लाइक आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर बैंक महापैक। एंड देयर इज अ वेरी अट्रैक्टिव ऑफर विच इज अड्डा महापैक। तो अगर आप एसएससी, इंश्योरेंस, बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स, नॉट रेगुलेटरी के लिए दिस इज द पैक, बट नॉर्मल बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड रेलवे, एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो देन दिस इज द एग्जाम विच इज अड्डा का महापैक। इट इज currently offered at a very attractive price of 24,000, but again you can get 77% discount by using the code Y581। दोस्तों हमारा आरबीआई का बैच अभी लॉन्च हो चुका है। इफ यू वांट टू एनरोल इट, दिस इज द ग्रेड बी बैच, यू कैन एनरोल इन इट। गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइज। एक बार मैं और आपको बता देता हूं कि जो बैंकिंग महापैक प्लस अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो उसकी प्राइस आपने शायद 30,000 देखी होगी, वो कभी भी पे मत करना। अगर आप ये कोड लगाएंगे Y581, द प्राइसेस विल फॉल बाय 77%। तो द प्राइस विल बी 7,000। एंड वन मोर थिंग इज कि आप अगर अभी बाय करते हैं तो एक तो आपको वैलिडिटी डबल मिलेगी, तो वहां पे आप एडवांटेज ले सकते हैं। एंड मेरा एक और सजेशन है कि प्लीज बाय इट फ्रॉम द मोबाइल ऐप, वहां आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो 7,000 है, द प्राइस विल फॉल फर्दर, ठीक है। तो काफी एडवांटेजेस होगा। तो गाइज यू कैन यूज द कोड Y581, इसको याद कर लीजिए। कोई भी कोर्स बाय करना हो यू कैन यूज इट। Guys, that's all from my side. I hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed, if you find it informative, do share it with your friends and do give a thumbs up. For any query, if you still have, do comment in the comment section. And guys, वो subscribe का बटन दबा दीजिए and bell icon भी, ताकि आपको latest update मिलते रहे। For now, I am your mentor Veer, signing off.